आज अपनी अनुपात समानुपात की चौथी क्लास है। और बढ़िया बढ़िया पतंजलि वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बात करूं यदि मैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, तो देखिए यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जो कि मैंने परसेंटेज में भी आपको शायद करवाया था। क्वेश्चन ये बन सकता है जैसे आपको कह दे कि यदि x प्लस वाई का 50% बराबर x माइनस वाई का 60% हो, तो आपको क्या पूछ ले, x अनुपात y पूछ ले। पहला प्रश्न ये बन सकता है। तो दूसरा प्रश्न आपका ये भी बन सकता है, जैसे आपको कह दिया 3x प्लस वाई अनुपात 3x माइनस वाई। इस तरीके से आपका सवाल बन सकता है, ठीक है ना। अब इन सवालों को यदि आपने प्रतिशत ढंग से पढ़ा है तो मुझे दोनों सवालों के जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए कितना जल्दी आप करते हो। जल्दी करो, देखिए जल्दी जवाब दो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। हाँ भाई, मिला क्या जवाब? अब देखिए जिन्होंने जवाब निकाला है मिलान कीजिए सभी, ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई का 50% बराबर x माइनस वाई का 60%, ठीक है। हम इसी लाइन को देखेंगे पहले तो कि भाई प्रश्न में दे क्या रखा है, उसका ही सारा मामला है, ठीक है ना। अब देखो इस साइड में परसेंट है, उस साइड में परसेंट है, परसेंट से परसेंट को उड़ा दो, उड़ा दिया। यहां जीरो है, इसके भी जीरो है, जीरो से जीरो को भी उड़ा दो, ठीक है। अब सुनो मेरे दोस्तों, x प्लस वाई का मतलब गुणा कितना, 5। तो इस 5 को इससे गुणा करो, देखो 5 को आप x से गुणा करोगे तो 5x बन जाएगा, प्लस 5 को y से गुणा करोगे तो 5y बन जाएगा, ठीक है। बराबर में इसी तरीके से देखिए ये 6 है ना, वो भी इन दोनों से गुणा होगा, तो क्या होगा, 6 को x से गुणा किया 6x, और माइनस का चिन्ह है, 6 को y से किया 6y हो गया, ठीक है ना। अब x वालों को एक साइड में कर लो, y वालों को एक साइड में। तो इस 6x को जैसे मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 5y उधर लेके जाऊंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ देखो 5x है, जिसमें से 6x माइनस होगा तो 5 में से 6 गया, कितना बचा, माइनस का 1x, ठीक है। उधर देखिए माइनस का 6y पहले से पड़ा था, और ये 5y उधर जाके माइनस का और हो गया, तो माइनस के 5 और माइनस के 6, माइनस के कितने y हो गए भाई, माइनस के 11y हो गए, ठीक है ना। अब माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, और यदि आपको x अनुपात y चाहिए तो कितना आ जाएगा, देखो x की वैल्यू y के पास, y की वैल्यू x के पास, उल्टा कर दो बस। ये 11x का मान हो गया यहाँ पर, और y का मान हो गया 1, तो 11 अनुपात 1 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा x अनुपात y का, ठीक है ना। इसके बाद देखिए समझिए ध्यान से इस सवाल को। तो इस सवाल में क्या है, x की जगह 11 रख दो और y की जगह 1 रख दो, बस काम हो गया आपका।
तो 3 गुणा एक्स यानी 3 गुणा 11 और प्लस में कितना y का मान यानी 1। इसी तरीके से अनुपात में ये लिख दो यानी 3 गुणा 11 माइनस 1 लिख दो। तो देखो 11 यानी 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अनुपात 33 में से 1 गया 32 हो जाएगा। कट रहे हैं तो काट दो। देखिए 2 के पहाड़े से कटा 17 दूना 34, ये 2 से कटा 16 बार यानी 16 दूना 32। तो आपका फाइनली जो आंसर आया दूसरे क्वेश्चन का वो आ गया दोस्तों 17 अनुपात 16। ठीक है ना, ये आपका मामला फिट हो गया है। अब ये जो कैलकुलेशन की है ना दोस्तों मैंने ये 2 लाइनों की, ये आपको करने की जरूरत नहीं थी। वैसे इसमें आप दिमाग में कर सकते थे। आप देखते हो इधर 5x है, उधर कितना 6x है। जब 6x इधर आएगा तो 5 में से 6 गया, कितना बचा 1x। ठीक है, वहीं पे बात करें ये माइनस का 6y है, इधर से 5y प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 5 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 11y। तो ये माइनस का 11y आ गया। ठीक है ना, बराबर में। और ये माइनस का 1x था। अब x अनुपात y डायरेक्ट आ जाएगा आपका कितना 11 अनुपात 1। तो ये टाइम बचा देगा यदि आप दिमाग में कैलकुलेशन करते हो तो। ठीक है ना, और ऐसे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के काम होना चाहिए, लेकिन ये फास्ट कैलकुलेशन जो होगी दिमाग से वो तभी हो पाएगी जब आप लोग प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ गई है क्या सभी के? कमेंट कीजिए जल्दी से। और यदि समझ में नहीं आई तो अपना माइक ओपन कीजिए और मुझसे बात कीजिए भाई। जवाब सभी का आना चाहिए। यस नो जो भी है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आ गया तो यस। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। सवाल आ गया यहां पर ये, यदि m प्लस n, कोई सवाल पूछ रहा है क्या? का 16 सही 2/3% बराबर m माइनस n का 28 सही 4/7%। ठीक है, m माइनस n का 28 सही 4/7% हो तो m अनुपात n क्या होगा। यहाँ m अनुपात n भी पूछ सकता है तो n अनुपात m भी पूछ सकता है। इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी करके। बनो देखिए सुपर फास्ट कैसे बनते हो। वहां पर m माइनस n का 28 सही 4/7% है भाई। बन जाओ रे भाई सुपर फास्ट, बन जाओ जल्दी से। देखो यदि आपने निकाल लिया तो मिलान कीजिएगा।
पहली बात, इधर परसेंट से परसेंट आप उड़ा सकते हो और दूसरा तरीका मैंने बताया था उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए m प्लस n का मतलब गुणा, इसको हल करोगे तो 16 थी 48, 48 में 2 जुड़ा तो हो गया 50, 50 और बट्टा में कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। परसेंट से परसेंट को मैंने दोनों साइड में काट दिया है। अब बराबर में देखिए, यहां पर बराबर में है m माइनस n, ठीक है, का मतलब गुणा, और यहां देखो 7 को 28 से गुणा करो, 28 सत्ता 196, 196 में 4 जुड़ा कितना हो गया 200, तो यहां हो जाएगा 200 बट्टा में कितना 7, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए क्या करना है, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना, ये जो बट्टा वाली संख्या है ना इसको दूसरी साइड में भेज दो ताकि गुणा में चली जाए, ठीक है ना। ये बट्टा वाली संख्या 3 है, इसको देखो यहां से मैं काट रहा हूं और बट्टा में है तो यहां चली जाएगी ये गुणा में 3, ठीक है ना। वहीं पे यदि बात करूं, यहां नीचे देखो 7 है, ये 7 बट्टा में, यहां से इसको काट दिया और यहां लगा दिया मैंने गुणा में, ठीक है ना। बट्टा वाली संख्या जब बराबर की इस साइड में आएगी तो गुणा में आ जाएगी और यहाँ वाली संख्या उधर गुणा में चली जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ एक, ये तो कुछ नहीं बचा, एक बचा और ये बचा 7, तो 7 से जब इसको गुणा करोगे तो 7m प्लस 7n आ जाएगा, वहीं बराबर में क्या आ जाएगा, ये हो गया 4 3 12, 12 को m से गुणा किया 12m बन गया, माइनस 12 को n से गुणा किया तो 12n बन गया। अब m और n का अनुपात निकाल दो, जब ये 12 इधर आएगा तो 7 में से 12 गया, कितना बचा, 7 में से 12 गया 5, माइनस का 5 बचा गया, माइनस का 5m बराबर, और ये 7n जो है उधर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, तो 7 माइनस का 12, 12 और 7 कितना हो गया, माइनस का 19n हो गया, ठीक है ना। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया है, और यदि m अनुपात n चाहिए तो कर दो उल्टा, m का मान 19 है तो n का मान 5 होगा, ये आ जाएगा आपका 19 अनुपात 5। बात समझ में आ गई है क्या दोस्तों? किस किस का आंसर निकला हुआ है? कुलदीप, तरन्नुम, किरण, वेरी गुड। हाँ भाई, किसी की दिक्कत है कोई? और यदि मान लो इसको आप, जैसे आपको इसका सीधा मान याद होता कि 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है, 28 से 4/7% का मतलब 2/7 होता है, तो आप सीधा ऐसे कर सकते थे कि भाई m प्लस n है, इसके गुणा में तो 1/6 आ गया, और बराबर m माइनस n है, इसके गुणा में क्या आ गया, इसका मान होता है डायरेक्ट कितना 2/7, ठीक है, ये आ गया। तो देखो ये 6 बट्टा वाला यहाँ चला जाएगा गुणा में, और ये 7 बट्टा वाला यहाँ आ जाएगा गुणा में, ठीक है ना। तो वापस वही बात आती, 7 एकम 7, 7 को इससे गुणा करते तो वही बन जाता, और 2 6 गुणा 12, 12 को इससे गुणा करते तो वही बन जाता वापस, ठीक है ना। और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, जो मैंने मान बताए थे उस तरीके से भी आप कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले टाइप की ओर। अब देखिए यहां पर अगला सवाल किस तरीके से बनने वाला है। पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि आपने एक चीज पढ़ी होगी कि यदि इस तरीके से हो A अनुपात B, ठीक है, और यहां समानुपात C अनुपात D, ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो A अनुपात B है ना वो किसके बराबर है, वो C अनुपात D के बराबर है, ये वाली बात बोल रहा है। इस समानुपात का मतलब ये हुआ कि दोनों का अनुपात जो है वो बराबर है, बराबर है, तो इसको फिर हम सरल करें। अब सरल कैसे करें भाई,
ए अनुपात बी का मतलब ए बट्टा बी और सी अनुपात डी का मतलब सी बट्टा डी। इसको सरल करेंगे, देखो ए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए डी से गुणा हो जाएगा यानी ए गुणा डी बराबर बी को सी से गुणा किया तो बी गुणा सी यानी बी सी हो जाएगा। ये सौदा बनने वाला है, ठीक है ना। एक बात तो जो हमने सॉल्व करके निकाली। और यदि इस बात को देखें अपन कि देखो यहाँ ये पहला पद है और लास्ट का पद दोनों गुणा होके मिल रहे हैं ना आपको, यानी कि जो बाह्य पदों का गुणनफल है वो आंतरिक या मध्य पदों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी आप डायरेक्ट कर दीजिए AD बराबर क्या BC, या फिर यूं कह दो कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, ठीक है ना। ये सौदा बनेगा। अब देखो ये तो होता है प्रथम अनुपात, ये होता है द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, ठीक है ना। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, एक तो ये सौदा बनता है, ठीक है। दूसरी बात ये बनती है यहाँ पर कि यदि इस तरीके से दे रखा हो A अनुपात B, ठीक है, समानुपात B अनुपात C, ठीक है ना। इस तरीके से यदि कोई कंडीशन बनती है तो यहां पर देखो ये तो होता है प्रथम, ये तो प्रथम अनुपाती होता है और बीच में दोनों सेम हो तो इसको बोलेंगे मध्य अनुपाती, और ये लास्ट वाला होता है तृतीय अनुपाती। और यहां पर क्या होता है कि देखो ये b गुणा b हो जाएगा b का स्क्वायर और बराबर a गुणा c क्या हो जाएगा ac हो जाएगा, कि b का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, ac के बराबर होगा। और यदि हम b का मान निकालना चाहेंगे तो वो क्या आ जाएगा, रूट ac आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा। b की वैल्यू क्या होगी, रूट ac होगी, ठीक है ना। यानी कि यदि आपको मध्य अनुपात निकालना है, मध्य अनुपाती निकालना है तो डायरेक्ट आप क्या करो, फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को गुणा करके उसका रूट कर दो तो मध्य अनुपाती आपका डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं यहां पर, यदि आपको प्रथम अनुपाती निकालना हो, कौन सा निकालना हो, प्रथम निकालना हो, प्रथम का मतलब आपको a का मान निकालना हो, a का मान निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, जो b स्क्वायर है ना उसके नीचे c आ जाएगा, b स्क्वायर के नीचे c आ जाएगा, मतलब मध्य वाले का स्क्वायर बटा में c तीसरा आ जाएगा। और यदि तृतीय चाहिए, c का मान चाहिए तो क्या करोगे आप, b स्क्वायर के बटा में a लगा दोगे, ठीक है ना। a चाहिए तो b स्क्वायर बटा c और c चाहिए तो b स्क्वायर बटा a, लेकिन ऊपर स्क्वायर वाला आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अभी इनके क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाली चीज। यहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पुट अप होता है कि प्रथम अनुपाती निकालो, मध्य अनुपाती निकालो, तृतीय अनुपाती निकालो, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बता दूं आपको, यदि ये कह दे कोई कि ए बी और सी वितत अनुपात में है, वितत अनुपात में है, तो इसका मतलब क्या होता है, वितत अनुपात का मतलब यही होता है कि भाई जो a और b का अनुपात है ना, वितत अनुपात बोले या समानुपात बोले एक ही बात है। a अनुपात b जो है वो किसके बराबर होगा, वो b अनुपात c के बराबर होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा कि b का स्क्वायर जो है वो ac के बराबर होगा। चाहे आपको यूं कह दे कि a b और c वितत अनुपात में बोल दे, चाहे आपको समानुपात में बोल दे, तो आपको यही कंडीशन लगानी है, सेम यही तरीका अपनाना है, ठीक है ना। मेरी बात यदि समझ में आ गई है तो कमेंट में यस जवाब दीजिए मुझे फटाक से, ताकि आगे बढ़ें। जल्दी कीजिए, सभी के कमेंट आने चाहिए भाई। वेरी गुड। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, अब इस तरीके से मैथ्स का क्वेश्चन बनेगा। देखो यहां पर
जो अनुपात समानुपात में बनता है। जैसे आपको कह दिया यदि यदि घनमूल 8:3 का स्क्वायर समानुपात √36:p हो, ठीक है, तो आपको पूछ लिया कि p का मान क्या आएगा। ठीक है, p का मान आपको बताना है। ठीक है ना, इस तरीके से प्रश्न बन गया। दूसरा छोटा सा प्रश्न और बना देता हूं। आपको कह दिया क्या 8, 16, 15 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, या चतुर्थ अनुपात क्या होगा। चतुर्थ अनुपात क्या होगा, एक सवाल ये बन गया। ठीक है ना, तो यहां पर दोस्तों समझिए मेरी बात को ध्यान से, सवाल को हम कैसे करेंगे। पहली बात तो देखो इस 8 का घनमूल क्या होता है। तो दोस्तों देखो, आप 1 का क्यूब करते हो कितना आता है, 1 आता है। 2 का क्यूब करते हो कितना आता है, 8 आता है। 3 का क्यूब करते हो कितना आता है, 27 आता है। इस तरीके से आता है। ठीक है ना, तो वापस वहीं पे बात करूं मैं कि यदि 1 का घनमूल निकालो तो कितना आएगा, 1 आएगा। 8 का घनमूल निकालो तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। 27 का घनमूल निकालो तो कितना आएगा, तो दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है ना, तो 8 का घनमूल कितना होता है भाई, यहाँ पर 8 का घनमूल होता है यहाँ पर 2। ये आ गया 2। अनुपात 3 का स्क्वायर कितना, 9। समानुपात 36 का रूट करोगे कितना आएगा, 6। और अनुपात में आ गया p। अब दोस्तों इसके लिए मैंने क्या बताया था, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो यहाँ बाह्य पदों का गुणा कर दो, यानी 2 को p से गुणा कर दो, 2p। और बराबर मध्य पदों का गुणनफल यानी 9 गुणा 6 कर दो। ठीक है ना, तो 2 गुणा p किसके बराबर है, 9 गुणा 6 के बराबर है। तो 2 से आपका 6 कट जाएगा 3 बार, तो p का मान क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 9 गुणा 3 यानी 27 आ जाएगा। ये p का मान आ गया है। ठीक है ना, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि p का मान ही पूछे, आपको ऐसे पूछ सकता है p का घनमूल बताओ भाई क्या होगा, ऐसे पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। p का मान कितना आया, p का मान 27 आया, और 27 का यदि घनमूल करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, कुछ भी पूछे हमारे p का मान आना चाहिए। आपको कह दिया p का स्क्वायर -5 बराबर क्या होगा, तो p का मान कितना है, 27। तो 27 का स्क्वायर कर दो और -5 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना आपको, यहाँ पर जो चीज पूछे उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो यदि तरीके से काम करते हो तो। ठीक है ना, अगला सवाल ये बन रहा है, तो 8:16 समानुपात 15 अनुपात चौथा। अब चौथा अनुपात है जिसको मैं क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। चौथा अनुपात क्या होगा वो आपको बताना है। तो क्या करोगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, यानी 8 गुणा x बराबर 16 गुणा 15। तो यहां से काट पीट कर दो, 8 के पाड़े से 16 कट जाएगा 2 बार, और 2 को 15 से गुणा किया कितना आ गया, 30 आ गया। तो चतुर्थ अनुपात जो होगा वो क्या आएगा, 30 आएगा। मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई है क्या भाई? यस और नो?
चलिए, यदि समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं दोस्तों। वेरी गुड, सभी के समझ में आ गया है। अब देखिए, यहां पर आपने 2-3 सर्व समीकरणें पढ़ी होगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी अनुपात समानुपात में पुटअप होता है। कौन सी? एक तो आपने ये देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है भाई? ये होता है क्या? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यही होता है ना? तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी जो होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना? और यदि दोस्तों ये इसके बट्टा में आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों कट जाएंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक वैल्यू तो एक तो यहां से बनता है क्वेश्चन, दूसरा बनेगा यहां से। एक तो बनेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और एक बनेगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये दोनों क्या होते हैं? देखो, यदि a का क्यूब प्लस b का क्यूब है तो सवाल यहां बनेगा क्या? a प्लस b, ठीक है, और इसके गुणा में आएगा a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना? देखो, यहां प्लस है तो यहां प्लस होगा, लेकिन यहां माइनस हो जाएगा। और यदि इसको सरल करें तो यहां देखो माइनस है, इसलिए ये हो जाएगा a माइनस बी, और गुणा में आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब देखो, इनसे रिलेटेड सवाल जो है वो अनुपात समानुपात का कैसा बनेगा? आप राखी जी एक बार इसको ना अपडेट कर लेना, फिर समस्या नहीं आएगी ना। बाकी नोटिफिकेशन तो जाता है ना? जी जी जी। ओके। अब देखिए, ये जो तीनों चीजें बताई, इनसे सवाल एग्जाम में कैसे बनता है? सवाल इस तरीके से बनेगा, ऐसे आ गया यहाँ पर कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी की जगह एक्स वाई भी आ सकता है, पी क्यू भी आ सकता है, उससे डरना नहीं है, ठीक है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात ए प्लस बी समानुपात ए माइनस बी अनुपात क्वेश्चन मार्क। या फिर आपको याद है कि यदि यहाँ पर x दे दिया तो x का मान क्या होगा, तो इसमें आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना? अब कैसे बताओगे? ध्यान से समझना। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो देखो, बाह्य पदों का गुणनफल करोगे मतलब इसका इससे गुणा करोगे आप, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर इनका गुणा करोगे तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ठीक है ना? तो देखो, ये चीज और ये चीज दोनों क्या सेम है, क्योंकि देखो मैंने बताया अभी कि इन दोनों का गुणा करो, ये और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे तो इससे फाइनली ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा तो क्वेश्चन मार्क के बराबर क्या बचेगा भाई? 1 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, और 1 आपका आंसर आ जाएगा।
अब आपको सर ए क्यों 0 क्यों नहीं आएगा, तो 0 इसलिए नहीं आएगा कि आप 5 में 5 का भाग देते हो तो कितना आता है, 1 आता है, ना कि 0 आता है। तो सेम संख्या में सेम का भाग दोगे या काटोगे। भाई जैसे यहाँ 5 गुणा क्वेश्चन मार्क है बराबर में 5 है, तो 5 से 5 कितनी बार घटेगा, एक बार तो घटेगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। 0 मत कर देना, ऑप्शन में 0 भी आएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, देखें ये वाली बात समझ में आ गई है क्या इस सवाल की। वेरी गुड। अब देखिए अगला सवाल आपको देता हूं मैं। सवाल है आपका अगला, 3 गुणा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब अनुपात 4 गुणा ए माइनस बी समानुपात 6 गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अनुपात 5 गुणा क्वेश्चन मार्क। ये सवाल बन गया है। इसमें क्वेश्चन मार्क की आप वैल्यू बताइए और जल्दी बताइए। सवाल चाहे कितना ही ठंडा बन जाए, कितना ही भारी बन जाए, यदि आपके पास तरीका है तो आप कैसे भी सवाल को कर सकते हो तरीके के थ्रू, लेकिन तरीका नहीं है तो सवाल नहीं हो पाएगा। कुलदीप राठौर 24/15, 24/15 को यदि काट पीट करें तो और छोटा भी हो सकता है क्या। देखिए दोस्तों, जब हम गुणा करें कि बाह्य पदों का गुणनफल, तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा ए क्यूब माइनस बी क्यूब गुणा 5 गुणा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बराबर में वही 4 गुणा ए माइनस बी गुणा, इनका गुणा कर दो 6 गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो दोस्तों, ये जो पद है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके बराबर होगा, इसका और इसका दोनों का गुणा के बराबर होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। और 3 के पढ़े से देखो वो 6 कट रहा, 3 से आपका 6 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 5 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 4 गुणा 2 यानी कितना 8, ठीक है। तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, ये 5 चला जाएगा बट्टा में, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 8/5। आ गई क्या बात समझ में। 8/5 नहीं, 8/5 होगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है हमें। अरे आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा भाई पढ़ने में।
अब एक सवाल इसका और बना देते हैं अपन, और जल्दी बताना मुझे आंसर इसका। सवाल ये है, 2 गुणा a प्लस बी अनुपात a क्यूब प्लस बी क्यूब समानुपात 4 गुणा क्वेश्चन मार्क अनुपात 3a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। इससे आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है भाई, जल्दी करो, बन जाओ रे सुपर फास्ट, मैथ्स के कीड़े बन जाओ आप। यदि आपकी मैथ्स और रीजनिंग कवर हो जाती है तो आप एग्जाम फाइट करने में संकोच नहीं करोगे, और सब्जेक्ट तैयार करने में इतना ज़्यादा जोर नहीं आएगा जितना मैथ रीजनिंग में आता है। और वैसे मैथ रीजनिंग में कुछ भी जोर नहीं आता है यदि आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़िया बना के रखते हो। कोई भी सब्जेक्ट हो भैया, अगर तैयार करना है तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप सोचोगे ऐसे ही घर बैठे हमारा काम हो जाए, तो भाई ऐसे नहीं होने वाला। जो टाइम आप कोचिंग में बैग लेके जाने में, बसों में जाने में, जाने आने में टाइम खराब करे, वो टाइम आप घर पे इसी स्टडी पे दे दीजिए, आपका भला हो जाएगा। स्पीकर चला गया क्या रे? स्पीकर में क्या कर रहा है अभी? कोचिंग वोचिंग तो बंद पड़ी है सारी, या चालू कर दी? आरती शर्मा का 3/2, ललिता का 3/2, सुनील का 3/2, नेहा का 2/3, लव कुमार का 3/2, किरण का 3/2, तरन्नुम का 3/2, कुलदीप राठौर का 3/2। देखिए दोस्तों, पहली बात, इन दोनों का गुणनफल जो है वो 12 वाले दोनों का गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए इनका गुणा कीजिए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब गुणा में 4 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर में इनका गुणा लिख दो, यानी 2 गुणा a प्लस b गुणा में ये आ जाएगा, यानी 3 गुणा a का स्क्वायर माइनस ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इससे ये वाला मसला पूरा खत्म हो जाएगा, और 2 के भाड़े से 4 कट रहा है 2 बार। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर में 3 पड़ा है, और ये 2 गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी 3/2 क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। आया आनंद? चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। एक दोस्तों मैंने जब सवाल वो करवाए थे उसमें एक इस तरीके का सवाल बच गया था कि यदि a अनुपात b बराबर ऐसे दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3, b अनुपात c दे रखा है 2/3 अनुपात 1/4,
C अनुपात D दे रखा आपको 1/3 अनुपात 3/4। तो आप बताइए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। इस तरीके से एक सवाल बन रहा था जो मैंने करवाया नहीं। तो यहाँ पर इस सवाल को कैसे करोगे, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है ना। देखो पहले यदि मैं A अनुपात B निकालना चाहूँ दोस्तों, इसके लिए दो तरीके आपके पास। दो तरीके कौन कौन से, कि जैसे आपका 1/2 अनुपात 1/3 है, इसको सरल करते हो तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आता है, 6 आता है। इसको भी 6 से गुणा करते हो, इसको भी 6 से गुणा, 2 से 6 घटा 3 बार, 3 से 6 घटा 2 बार, तो ये आ गया 3/2। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि 1/2 अनुपात 1/3 है ना, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 को 1 से किया 2, इससे क्या आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। तो देखिए 3 को 1 से गुणा किया 3 अनुपात 2 को 1 से गुणा किया 2, A अनुपात B आ गया 3/2। B अनुपात C चाहिए, क्या करोगे, 4 को 2 से गुणा किया 8, 3 को 1 से गुणा किया 3, ये आ गया 8/3, ठीक है। C अनुपात D चाहिए, क्या करोगे, 4 को 1 से गुणा किया 4 और 3 को 3 से गुणा किया तो 9, इस तरीके से आ गया। अब आपको चाहिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। लिख दो रे मनवा, AB आ गया 3/2, BC आ गया 8/3 और CD आ गया 4/9। बैठा दो पड़ोसी, 2 2 3, यहाँ 8 आ जाएगा, ये 4, यहाँ भी 4, गुणा कर दो। 8 चौक 32, 32 यहाँ 96, 8 गुणा 16 चौके 64, 4 3 12 गुणा 24 और 9 3 27 गुणा 54, ठीक है। तो आप देखोगे कि 2 के पढ़े से तो सारे कट जाएंगे। 2 से देखो 96 घटा 32, सॉरी 48 बार, 48 गुणा 96, 32 गुणा 64 है और 12 गुणा 24, 27 गुणा 54। लेकिन 3 के पढ़े से सारे नहीं कटेंगे, ये 32 नहीं कटेगा 3 के पढ़े से, 2 से कटने से वो सारे कट गए। तो आपका फाइनली जो अनुपात आया वो क्या आ गया, 48/32/12/27। मेरी बात समझ में आ गई है क्या भाई। यदि अनुपात इस तरीके से दे रखा हो, फिर आपको ABCD अनुपात पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे। जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि आगे बढ़ें। और जो आपने देखो यहाँ ये किया ना, ये वाला, ये इतना लिखने की दोबारा जरूरत नहीं थी। आप तो डायरेक्ट ये लिखते, A अनुपात B डायरेक्ट लिखते क्या, 3 एकम 3, 2 एकम 2, यानी ये टाइम भी आपको खपाना नहीं है, ये टाइम डायरेक्ट इसमें इंक्लूड कर देना है, ठीक है ना, ताकि ये वाला जो यहाँ टाइम लगता है ना वो बच जाए और आप अगले ट्यूशन में टाइम और दे सको, ठीक है ना। तो ताकि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा कम हो। आ रही मेरी बात समझ में। आज के इस दौर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। और दोस्तों मैंने एक चीज आपको बताना भूल गया, आपको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा, एक टीचमेंट पे मेरी प्रोफाइल आएगी और उस पे अपनी ईमेल आईडी डालकर उस पे मुझे वोट करना है भाई, और अपने साथियों को भी शेयर करना है, जितने भी ग्रुप्स वगैरह जो भी हैं आपके पास, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा,
उन पे भी शेयर करना है और उस पे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवानी है टीचमेंट पर मुझे। करोगे कि नहीं करोगे भाई? ईमानदारी से करना। अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अपने जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं, साथी हैं, उन सभी को शेयर करोगे और उनसे कह के आप करवाओगे। बेस्ट टीचर ऑफ द टीचमेंट अवार्ड्स के रूप में है, तो कहीं ना कहीं अपना नाम हो तो अच्छी बात है ना। पढ़ा तो हम रहे हैं अच्छा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा और उसमें सिर्फ आपकी ईमेल आईडी डालनी है और सबमिट करना है। और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन शेयर करना भूलना मत, इग्नोर मत करना मेरी बातों को, नहीं तो फिर मैं इग्नोर कर दूंगा। बाकी तो आपसे निवेदन ही है। अब देखिए दोस्तों, अभी हम जो बात कर रहे थे मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, ठीक है ना। तो वहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाला है, देखो पहला सवाल ये बन गया, जैसे मैं कहूं 18 और 8 का मध्यानुपाती क्या होगा या मध्य समानुपाती क्या होगा, ये सवाल बन गया, ठीक है ना। तो पहली बात तो इनको सेट कैसे करना है। यदि आपको मध्य समानुपाती पूछा है ना, तो इसका मतलब मध्य वाली जगह खाली छोड़नी है आपको, ठीक है ना। ये आ गया फर्स्ट में, ठीक है। मध्य वाली जगह खाली छोड़ दो और लास्ट कौन आ गया, 8 आ गया। अब मध्य में जो था उसको क्या मान लिया हमने, बी मान लिया भाई, ठीक है ना। ये 2 बार, मध्य वाला हमेशा 2 बार आएगा, ठीक है। अब देखो b को जब b से गुणा करोगे b का स्क्वायर और 18 को 8 से गुणा करोगे तो 18 गुणा 8 यानी 18 8 के 144, ठीक है। जब b का स्क्वायर का मान 144 है तो b का मान क्या आ जाएगा, 144 का रूट आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आंसर, 12 आ जाएगा। 12 आपका आंसर बन जाएगा। आगे ये बात समझ में। या फिर देखो इसका सीधा काम ये है कि 18 को 8 से गुणा करो और इसका रूट कर दो, क्या आ जाएगा, मध्य अनुपाती आ जाएगा। अब 18 को आप तोड़ सकते हो 9 गुणा 2, 8 को 4 गुणा 2 से तोड़ सकते हो। तो देखो 9 का रूट कितना 3, 4 का रूट कितना 2 और इन दो के जोड़े में से एक 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 3 गुणा 6, 6 गुणा 12, 12 आपका आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। मध्य अनुपाती निकालने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? दोनों तरीके हैं, बैठा के भी कर सकते हो और डायरेक्ट ट्रिक जो है रूट से वैसे भी कर सकते हो। आ गई बात समझ में? अरे जवाब दीजिए यस और नो में जल्दी। बहुत लेट जागते हो रे, कहाँ रहते हो, किस धुन में रहते हो पता नहीं। यस नो करने में जोर आ जाता है। चलिए दोस्तों, अब प्रथम समानुपाती और मध्य तृतीय समानुपाती का क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है वो भी बता दूं आपको। सवाल ये आ गया कि 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। प्रथम समानुपाती क्या होगा, तो वहीं पे दूसरा सवाल बन गया कि 6 और 12 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो यहां पर क्या करना है दोस्तों, प्रथम चाहिए आपको, क्या चाहिए,
प्रथम प्रथम चाहिए तो प्रथम की जगह खाली छोड़ दी यानी ए मान लिया। उसके बाद जो आएगा वो दूसरा आएगा, फिर ये तीसरा है, ठीक है ना। तो देखो दूसरा क्या 2 बार लिखा जाएगा 4 4 और तीसरा ये आ गया कौन 8। इस तरीके से जमाना सीख जाओ आपको। यहाँ पे तृतीय पूछा है, तृतीय पूछा है, इसका मतलब ये पहला है ये दूसरा है और तीसरा आपने वो पूछा है। तो पहला दूसरा 2 बार आ जाएगा और तीसरा सी मान लिया, सी की वैल्यू आप निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका तो ये, तो देखो a गुणा 8 बराबर 4 गुणा 4 यानी 416। 8 से 16 घटा 2 बार यानी a की वैल्यू 2 आ गई, प्रथम समानुपाती 2 आ गया। यहीं पे बात करो यदि इसकी तो ये आ गया 6 गुणा c बराबर 12 गुणा 12। 6 से 12 घटा 2 बार तो c की वैल्यू आ गई 2 गुणा 12 यानी 24 आ गई। एक तरीका तो ये है बिठाने का। दूसरा तरीका क्या है, आपको प्रथम समानुपाती पूछा है, a की वैल्यू पूछी है और a बराबर क्या होता है b स्क्वायर बटे c होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यदि आपको प्रथम समानुपाती चाहिए तो प्रथम पूछा है, ये द्वितीय ये तृतीय, तो द्वितीय कौन सा हो गया, फिर ये वाला हो गया, ये b है और ये c है। तो इसका तो स्क्वायर कर दो, नीचे 8 का भाग लगा दो, यानी 4 का स्क्वायर बटे में 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 8 का भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार। इस तरीके से फर्स्ट आ गया आपका आंसर। वहीं पे बात करूं मैं तृतीय अनुपाती की, यानी c की वैल्यू चाहिए तो b स्क्वायर बटा में a होता है। तो देखो ये तृतीय है, तृतीय पूछा है, इसका मतलब ये प्रथम है और ये द्वितीय है। तो द्वितीय कौन हो गया, b हो गया, b का स्क्वायर करो यानी 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12 और बट्टा में a का मान 6, 6 से 12 घटा 2 बार, 2 गुणा 12 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। करने वाले आप हो, मर्जी आपकी है, हेलमेट आपको दे दिया है, ठीक है ना। अब आप हाथ में लगा के चलते हो या सिर पे लगा के चलते हो या बाइक के शीशे पे टांग के चलते हो, सिर आपका है, मर्जी आपकी है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर हेलमेट को कहाँ रखना है। कहने का मतलब इस सवाल में यदि कोई भी समस्या है आपके तो आप पूछ सकते हो सर कौन सी चीज कैसे आई, कहीं भी, और आपके समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो। है किसी की समस्या? प्रथम अनुपात भी निकाल सकते हो, मध्य भी निकाल सकते हो, तृतीय भी निकाल सकते हो। और दोस्तों दो दो का एक साथ भी प्रश्न बन सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यूं कहूं, आपको कह दिया कि 4 और 8 के प्रथम समानुपाती का 6 और 12 के तृतीय समानुपाती से अनुपात क्या होगा। तो पहला काम तो आप क्या करोगे, इसका प्रथम समानुपाती निकालोगे, फिर इसका तृतीय समानुपाती निकालोगे, फिर इसका इससे आपको अनुपात बताना है। मतलब इसका मान कितना आया, इसका मान 2 आया, अनुपात इसका मान क्या आया 24 आया। तो 2 अनुपात 24 करोगे यानी 2 एकम 2 और 12 गुणा 24 यानी 1 अनुपात क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस तरीके से आपका सवाल बन सकता है। तो एक सवाल आपको देता हूं मैं, अब आप करोगे, इस सवाल का मुझे जवाब दोगे। सवाल ये है, बत्तीस और 18 के मध्यानुपाती से 12 और 24
के प्रथमानुपाती का अनुपात क्या होगा। और जरूरी नहीं है अनुपात ही पूछे, इस मध्य अनुपाती का प्रथम अनुपाती का योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है, इसमें इसका भाग दिलवा सकता है, इनके वर्गों का योग पूछ सकता है, इनका वर्ग पूछ सकता है, ठीक है ना। कुछ भी पूछे, तरीका ये है कि पहले ये आना चाहिए और ये आना चाहिए। जब तक ये दोनों नहीं आएंगे तब तक आपका मामला नहीं बैठेगा। करो देखे जल्दी, बनो रे मनवा सुपर फास्ट। देखिए दोस्तों, पहले तो इनका मध्य अनुपाती निकालोगे आप। तो मध्य अनुपाती निकालेंगे, क्या करोगे, 32 और 18 को गुणा करोगे और इसका रूट करोगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इन दोनों का आप गुणा करो, मैं तो ये कहूंगा इसको टुकड़ों में तोड़ लो। देखो 16 का रूट विद्यमान है, 16 का रूट 4 होता है, तो इसको 16 गुणा 2 कर दो, 18 को 2 गुणा 9 कर दो, यानी 9 गुणा 18 हो जाएगा। तो देखो 16 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 का रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इन दो में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 लिख दिया मैंने। 4 3 12, 12 2 24, ये तो आ गया 24। और गुणा करके लिखोगे तो ये 32 को 18 से गुणा करोगे 576 आएगा। और 576 का रूट भी कितना होता है, 24 होता है। मर्जी आपकी है, करना आपको कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये मध्यानुपाती आ गया। इसका प्रथम अनुपाती पूछना है, तो प्रथम कैसे निकालोगे भाई। प्रथम के लिए देखो, प्रथम पूछा है, इसका मतलब प्रथम, ये मध्य और ये तृतीय सी, ठीक है ना। तो प्रथम पूछा है तो मध्य वाले का स्क्वायर करो, यानी 12 का स्क्वायर कर दो, 12 गुणा 12 और बट्टा में आ जाएगा 24। तो 12 से 24 कट गया आपका 2 बार, 2 से 12 कट गया 6 बार, यानी 6 आपका आ गया। ये 24 आया और ये 6 आया। दोनों का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो 24 अनुपात 6, 6 एकम 6, 6 चौका 24, तो 4 अनुपात 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। यदि इनका जोड़ पूछे तो 24 में 6 जोड़ दो, 30 हो जाएगा। अंतर पूछे तो 24 में से 6 घटा दो। गुणा पूछे तो 24 को 6 से गुणा कर दो। इनके वर्गों का अंतर पूछे तो आप 24 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग कर दो। वर्गों का योग पूछे तो 24 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग कर दो। यानी कुछ भी पूछे, जैसे पूछे वैसे कर दो आपको, ठीक है ना। ज्यादा आपको मैं क्या बताऊं, यहाँ पर मेन बात ये है कि सवाल की जो जड़ है वो समझ में आ गई तो काम हो गया, और जड़ समझ में नहीं आई तो फिर भाई बैठे रहो। कवर हो गया है मामला, इतनी बात समझ में आ गई है क्या। तो फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। कल बढ़िया बढ़िया नॉन पतंजलि क्वेश्चन लेके आने वाला हूं मैं, ठीक है ना।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।